हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों में शशि। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें हम लोग करेंगे एनसीईआरटी बुक का थर्ड चैप्टर ट्रिमेटिव फंक्शन के मिसलेनियस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन। बच्चों, इस चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां जाकर इस चैप्टर के पहले के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9, 10 के लिए क्या करना है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है tan x इक्वल टू दिया है, tan x इक्वल टू माइनस में 4/3 दिया हुआ है, और कंडीशन दिया है कि x इन सेकेंड क्वाड्रेंट, x इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, मतलब tan x की वैल्यू ये दी हुई है और x कंडीशन दिया है कि x हमारा कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो हमें तीन चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला sin x/2, सेकंड निकालना है cos x/2, और थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है tan x/2। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हमको ये समझना है कि जो वैल्यू गिवन है उससे हम कौन सी वैल्यू ईजी वे में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो वैल्यू गिवन है किसका, tan का। ठीक है, तो tan और sec में एक फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो tan और sec में फॉर्मूला यूज़ करके हम जब sec निकाल लेंगे तो sec हमारा cos का रिवर्स होता है, तो cos मिल जाएगा। तो पहला हमारा cos x/2 निकल जाएगा, जब cos निकल जाएगा तो फिर sin भी निकल जाएगा, उसके बाद फिर tan निकल जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, बिकॉज एक फॉर्मूला होता है sec² x इक्वल टू 1 + tan² x, ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें हम tan की वैल्यू पुट कर देंगे तो sec मिल जाएगा, और जब sec मिल जाएगा तो cos भी मिल जाएगा। तो दिस इम्प्लाई दैट sec² x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 प्लस इसका वैल्यू पुट कीजिए 4/3 माइनस में दिया हुआ है। जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 + 16/9, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25/9। अब इसका रूट निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा sec की वैल्यू क्या, जब भी रूट निकलता है तो वैल्यू आती है प्लस माइनस में, क्या आ जाएगा 5/3। ठीक है ना। अब ये चेक करना है, जब यहाँ से मिल गया तो यहाँ से हमें cos मिल जाएगा ±3/5, चूँकि cos sec का रिवर्स होता है। जब sec आया 5/3 प्लस माइनस, तो cos क्या हो जाएगा, +-3/5। अब हमें चेक करना है इस कंडीशन के हिसाब से कि cos x की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। तो हम जानते हैं कि x हमारा जब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और cosec की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी चारों की वैल्यू निगेटिव होती है। मतलब उन चारों में cos भी आ गया तो cos की वैल्यू निगेटिव होगी। तो बिकॉज x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, क्यों मतलब क्वाड्रेंट, देयरफॉर cos इज नेगेटिव। ठीक है, cos नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। जब नेगेटिव हो जाएगा तो देयरफॉर cos की वैल्यू क्या आ जाएगी, देयरफॉर cos x की वैल्यू हो जाएगा माइनस में 3/5। ठीक है, अब लेकिन हमें निकालना है cos x/2 निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें चेक करना हो, पहले इस वाले फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है हमारा cos x इक्वल होता है 2 cos² x/2 - 1, एक फॉर्मूला होता है ये वाला। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम cos x की वैल्यू पुट कर दें ये वाली, तो हमें मिल जाएगा cos² x/2 वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए, दिस इम्प्लाई दैट -3/5, इस वन को इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा ये, और ये सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, -3 + 5 मतलब 2/5 इक्वल टू 2 cos² x/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा cos² x/2 इक्वल टू 1/5। ठीक है, अब जब रूट निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, cos x/2 इक्वल टू ±1/√5, ये तो आ गया। लेकिन हमें चेक करना है कि इस कंडीशन के हिसाब से ये cos x/2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखो, चूँकि दिया हुआ है बिकॉज x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ कि कहाँ पे लाई करेगा x,
π/2 से लेकर पाई तक, ठीक है। जैसे ये मेरा 4 क्वाड्रेंट होता है ना, तो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 2π/3 होता है, और एक कंप्लीट राउंड जब घूम जाता है तो फिर यहाँ पे 2 पाई आ जाता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब इसमें आएगा। तो π/2 से पाई के बीच में एक्स की वैल्यू वेरी करेगी। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ, दिस इम्प्लाई दैट π/2 से बड़ा होगा एक्स की वैल्यू, लेकिन पाई से छोटा होगा। हमें मतलब है x/2 से, तो इसमें अगर हम डिवाइड कर दें 2 से तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट π/4 लेस देन x/2 लेस देन π/2। अब जब इस कंडीशन से हमारा x इसमें लाई कर रहा है तो इसमें क्या होगा, मतलब π/4 का मतलब 45 होता है और π/2 का मतलब 90, मतलब x/2 की वैल्यू क्या होगी, 45 से बड़ी होगी लेकिन 90 से छोटी होगी, मतलब ये वैल्यू किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा वैल्यू 0 से लेकर 90 तक होता है और x/2 का वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, π/4 मतलब 45 से बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा, मतलब दिस इम्प्लाइज दैट x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बात समझ में आ गई। अब जब x/2 मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो टी रेशियो होती हैं वो सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो कॉस का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। तो देयरफॉर ठीक है, अब लिखना होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, देयरफॉर कॉस x/2 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव में होगा, ठीक है। तो +1/√5। ये बात समझ में आ गई। क्यों, बिकॉज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस इज पॉजिटिव, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस हमारा पॉजिटिव होता है, सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो कॉस की बात करें तो कॉस भी पॉजिटिव होगा, इसलिए प्लस में आएगा, ठीक है। ये वाला इसका आंसर आ गया। अब इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे साइन की वैल्यू। एक फॉर्मूला होता है ना, sin² x प्लस cos² x = 1, तो sin² x/2 अब प्लस cos² x/2, उसका वैल्यू 1 ही होगा। तो उस फॉर्मूले से हमें क्या मिल जाएगा, साइन, बिकॉज sin² x/2 = 1 माइनस cos² x/2, ये होगा। अब यहाँ पे cos x/2 की वैल्यू पुट कर दें तो साइन मिल जाएगा। तो दिस इम्प्लाई दैट sin² x/2 = 1 माइनस, स्क्वायर कर लेंगे तो क्या आएगा, 1/5 ये आएगा ना। 1/√5 का स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा, 1/5 आएगा। जब से सॉल्व कर लेंगे तो दिस इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा, ये sin² x/2 = 5 - 1 दैट इज़ 4/5, ठीक है। तब यहाँ से हम रूट निकालेंगे तो देयरफॉर sin x/2 = क्या हो जाएगा, 2/√5, ये होगा प्लस माइनस में। फिर वो चेक करना होगा कि इसकी वैल्यू प्लस में होगी, पॉजिटिव होगी। तो x/2 हमारा किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो साइन भी पॉजिटिव होगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर sin x/2 = 2/√5। ये आंसर हो गया sin x/2 का, ठीक है। इसका क्यों हुआ प्लस में, क्योंकि x/2 हमारा कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो साइन भी पॉजिटिव होगा। अब इसके बाद निकालना है हमको थर्ड वाली वैल्यू क्या है, tan x/2 निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है, बिकॉज tan x/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin x/2 बाई cos x/2, ये हो जाएगा sin x/2 बाई cos x/2। अब वैल्यू पुट कर दें तो साइन की वैल्यू क्या आया है, 2/√5, जिसका हो जाएगा 2/√5 डिवाइड बाई cos की वैल्यू क्या आया है, 1/√5, 1/√5, √5 कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर tan x/2 की वैल्यू आ जाएगी सिर्फ 2। एक आंसर ये हो गया, ठीक है। पहला आंसर क्या हुआ, sin x/2 की वैल्यू 2/√5, एक आंसर ये हुआ, और एक आंसर ये हुआ, cos की वैल्यू क्या हो गई 1/√5, और tan x/2 की वैल्यू क्या हो गया 2, ठीक है। टॉपिक कर लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी sin x/2, cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। कब फाइंड करना है, उसके लिए क्या दिया हुआ है, पहले वो लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया हुआ है cos x = -1/3, और कंडीशन क्या दिया है, x इन थर्ड क्वाड्रेंट, x इन क्वाड्रेंट थर्ड, ठीक है। मतलब x कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और cos x का वैल्यू दिया है माइनस में 1/3,
तो हमें फाइंड करना है, पहला वैल्यू फाइंड करना है साइन एक्स बाई टू का, सेकेंड वैल्यू फाइंड करना है कॉस एक्स बाई टू का, और थर्ड वैल्यू फाइंड करना है टेन एक्स बाई टू। ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है वैल्यू, ये हो गया पाई बाई टू, ये हो गया पाई, और यहाँ हो गया 3 पाई बाई टू। तो थर्ड क्वाड्रेंट हमारा ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है। तो x की वैल्यू जब इसमें होगा, मतलब x की वैल्यू क्या होगा, पाई से बड़ा होगा लेकिन 3 पाई बाई टू से छोटा होगा। तो लिखना होगा बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू पाई से बड़ी होगी और 3 पाई बाई टू से छोटा होगा। बात समझ में आ गया। हमें निकालना है x बाई टू का वैल्यू निकालना है। तो अगर इसमें हम अगर 2 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट पाई बाई टू लेस देन एक्स बाई टू लेस देन 3 पाई बाई 4। ये होगा ना। इसका क्या मतलब हुआ, पाई बाई टू का मतलब 90 और 3 पाई बाई 4 का मतलब 135। समझ रहे हो। पाई बाई 4 मतलब 45 होता है। अब 45 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 135 आएगा। मतलब यहाँ पर x बाई टू का वैल्यू जो होगा वो 90 से बड़ा होगा लेकिन 135 छोटा होगा। तो ये किस में वैल्यू आएगा, 90 ये वाला वैल्यू है और यहाँ पे 80 है, मतलब 90 से बड़ा लेकिन 135 से छोटा, इसी में आएगा। मतलब x बाई टू की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में हो जाएगी। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो सेकंड में हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इम्प्लाई दैट x बाई टू लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। बात समझ में आ गया। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और बाकी जो 4 वैल्यू है वो नेगेटिव होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब निकालना है जो कॉस दिया है तो हम पहले साइन निकाल रहे हैं। तो एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है देखिए, एक फॉर्मूला होता है बिकॉज कॉस, चूँकि कॉस को वैल्यू दिया हुआ है, कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फॉर्मूला होता है। तो इससे हम निकाल सकते हैं साइन एक्स बाई टू निकाल सकते हैं। जब कोई कॉस दिया हुआ है, कॉस क्या दिया, 1 माइनस में दिया है, तो दिस इम्प्लाई डेट -1/3। इसको इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा और ये माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये बात समझ में आ गया। ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लें तो एलसीएम जब लोगे ये -1 -3/3 इक्वल टू माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है। इसको और सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये -4/3 इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये दिस इम्प्लाई दैट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, इस 2 से काट दें इसको, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये 2/3 ये आएगा ना। ठीक। तो अब रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट साइन एक्स बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस 2√2/√3 यही आएगा ना। अब चेक करना है कि इसकी वैल्यू प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो अभी बता दिए कि x बाई टू कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी 4 नेगेटिव होती है। तो साइन में है, इसका मतलब वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो देयरफॉर साइन नहीं, बिकॉज ये लैंग्वेज फिर लिख लीजिए, x बाई टू लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर साइन x बाई 2 पॉजिटिव में होगा तो √2/√3। ये आंसर हो गया एक। ठीक है। इसका आंसर आ गया। ठीक है। अब हमको निकालना है cos x बाई 2। तो एक फॉर्मूला इसी से और मिलता है, देखिए, बिकॉज यहाँ से निकल जाएगा, बिकॉज cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पे साइन इसकी वैल्यू मालूम हो गया तो यहाँ पुट कर देंगे। तो दिस इम्प्लाई दैट कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस क्या है, √2/√3, मतलब इसका स्क्वायर करो क्या हो जाएगा, 2/3 होगा ना।
इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लें तो 3 - 2 दैट इज़ 1/3। फिर निकालें रूट इसका निकालेंगे, क्योंकि जब स्क्वायर है तो cos x/2 क्या हो जाएगा +-1/√3। फिर यहाँ चेक करना होगा कि ये वैल्यू प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो चूँकि हमारा x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में क्या होता है cos हमारा नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव होगा। फिर वही लिखोगे लैंग्वेज, बिकॉज x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट देयरफॉर cos x/2 इक्वल टू माइनस में होगा, चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो -1/√3। ये आंसर हो गया किसका, इसका। ठीक है, अब निकालना है हमको है tan x/2। तो tan x/2 का मतलब बिकॉज tan x/2 इक्वल टू sin x/2 बाई cos x/2। ये होगा sin x/2 बाई cos x/2। वैल्यू पुट कीजिए, साइन की वैल्यू क्या आया है √2/√3, तो √2/√3 डिवाइड बाई cos की वैल्यू किस में आई है -1/√3 आया है, तो -1/√3। अब √3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा देयरफॉर tan x/2 इक्वल टू माइनस में आएगा, चूँकि नीचे माइनस दिया है और √3 कैंसिल हो गया तो माइनस में √2। एक आंसर ये हो गया। ठीक है, क्या समझ में आ गई? कॉपी कर लीजिए। बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें जो गिवन है क्या है कि साइन x की वैल्यू दिया हुआ है साइन x इक्वल टू 1/4 और x इन सेकंड क्वाड्रेंट, x इन क्वाड्रेंट 2 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है ना, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसका किसका, एक वैल्यू निकालना है साइन x/2 का, दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है cos x/2 और तीसरा वैल्यू फाइंड करना है एंड tan x/2। इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है इस गिवन कंडीशन के हिसाब से। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि x इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो क्या होता है देखो, जैसे बना लें ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये वाला वैल्यू 0 को निगेट करता है। यहाँ पर π/2 का मतलब 90, यहाँ पर पाई वैल्यू होती है, यहाँ पर 3π/2 मतलब 90, ये 180 और ये 270 और फिर एक कंप्लीट राउंड जब घूम के यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर फिर यहाँ पर 2π हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या कह रहा है बिकॉज x कहाँ पे है, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होगा वो क्या होगा π/2 से बड़ा होगा लेकिन पाई से छोटा होगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि π/2 लेस देन x लेस देन पाई। लेकिन हमें जो वैल्यू फाइंड करना है वो sin x/2 cos x/2 और tan x/2 है। मतलब इस रिलेशन के हिसाब से हमें x/2 का पोजीशन दिखाना होगा कि x/2 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो अगर इसी को हम पूरे में हम 2 से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, ये π/4 लेस देन x/2 लेस देन π/2। इसका मतलब क्या हुआ कि x/2 का वैल्यू जो होगा वो π/4 का मतलब 45 से बड़ी होगी और π/2 से छोटी मतलब 90 से छोटी होगी। तो ये वैल्यू कहाँ पे आएगा, देखो पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो भी x की वैल्यू होगी, जो एंगल की वैल्यू होगा क्या होगा 0 से लेकर 90 के बीच में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब 45 से लेकर 90 के बीच में इसी में आ जाएगा, मतलब हमारा जो x की वैल्यू किस में आ जाएगा, सॉरी x/2 का वैल्यू किस में आ जाएगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें मेरा हो जाएगा x/2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए रेंज क्या मिल जाएगा हमारा, दिस इम्प्लाइज दैट देयरफॉर x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अब हमें काम करना है, अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी फाइंड करनी, इसकी फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास देखो साइन x का वैल्यू गिवन है, तो साइन और कॉस के फॉर्मूला एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखिए, एक फॉर्मूला होता है, पहले हम निकाल लें कॉस निकाल लें तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला का कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो साइन दिया हुआ है तो यहाँ से हम निकालेंगे जब कॉस स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ जाएगा 1 माइनस
1/4 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/16, तो सॉल्व करने पर आ जाएगा 15/16। ठीक है, तो जब यहाँ से निकालेंगे वैल्यू इसकी कॉस की, ये प्लस माइनस में आ जाएगा √15/4, प्लस माइनस में आ गया। लेकिन एक्स हमारा लाई कर रहा है किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी वैल्यू निगेटिव होती है। तो यहाँ कॉस की वैल्यू निगेटिव होगी, तो यहाँ लिखना होगा बिकॉज एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये दिया हुआ है, देयरफॉर कॉस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में √15/4। ठीक है, अब इसके बाद जो है, अब यहाँ से कॉस और एक साइन में फॉर्मूला होता है, उससे हम पहले निकालेंगे साइन x/2 और फिर निकलेगा मेरा कॉस x/2। देखो फॉर्मूला क्या होता है, बिकॉज एक फॉर्मूला होता है कॉस x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है ये फॉर्मूला। और इसी का फॉर्मूला एक और होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2 - 1। जब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो साइन की निकल जाएगा, और जब साइन निकल जाएगा तो इससे भी निकाल सकते हैं कॉस, या एक फॉर्मूला और होता है साइन स्क्वायर x/2 और प्लस कॉस स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1, उससे भी निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसकी वैल्यू पुट कीजिए। कॉस की वैल्यू क्या आया है, माइनस में आया है, माइनस √15/4 इक्वल टू 1 माइनस 2, इसका वैल्यू फाइंड करना है साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, इसको बाद में लिखा जाएगा। ठीक है ना, अब देखो इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये दिस इम्प्लाई दैट 2 साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1, और ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस √15/4। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 2 साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू, सॉल्व कीजिए इसको, ये हो जाएगा 4 प्लस √15/4। ठीक है, तो जब इसको ये 2 हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू 4 प्लस √15/8। ठीक है, हमें निकालना किसकी वैल्यू है, साइन का निकालना है, मतलब साइन, देयरफॉर साइन x/2 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट के अंदर में हो जाएगा ये 4 प्लस √15/8। अब यहाँ भी चेक करना है कि इसकी वैल्यू साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी निगेटिव होगी, तो x/2 कहाँ लाई कर रहा है, देखिए x/2 लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारा वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो आपको लैंग्वेज में लिखना होगा बिकॉज x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर साइन x/2 इक्वल टू प्लस में आएगा 4 प्लस √15/8। एक आंसर ये हो गया। ठीक है, ठीक है ना। अब एक फॉर्मूला हमारे पास होता है साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1, उससे निकल जाएगा कॉस x/2, बिकॉज कॉस स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब साइन x/2 को वैल्यू मिल चुका है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर कॉस स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस, इसका वैल्यू जब पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या, ये वैल्यू आया है ना, ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो 4 प्लस √15/8। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लें, तो दिस इम्प्लाई दैट कॉस स्क्वायर x/2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 माइनस 4 माइनस √15/8। ठीक है यहाँ तक, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट कॉस स्क्वायर x/2 इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस √15/8। ठीक है, और जब यहाँ से जब रूट निकालेंगे तो निकल जाएगा कॉस x/2 इक्वल टू, ये रूट पे पूरा हो जाएगा वैल्यू, 4 माइनस √15/8। एक आंसर ये हो गया। ठीक है ना, अब निकालना है हमको है tan x/2, तो फॉर्मूला क्या होता है, बिकॉज tan x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस, तो साइन x/2 बाई कॉस x/2। अब दोनों का वैल्यू हमको पता है, वैल्यू पुट करके निकाल सॉल्व कर लें, तो ये जाएगा tan x/2 इक्वल टू, साइन की वैल्यू कितनी आई है,
सॉरी यहाँ पे ध्यान देना होगा। देखो ये चीज़ ये प्लस माइनस में है, ठीक है ना। तो प्लस माइनस में क्या होगा, चूँकि हमारा x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारा वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो ये वाला वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना। अब वैल्यू पुट कीजिए, तो साइन की वैल्यू क्या है, देखो रूट में 4 प्लस √15/8, ठीक है, और डिवाइड बाई 4 माइनस √15/8। तो इसको जब नीचे वाला 8 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू पूरा रूट में आ जाएगा 4 प्लस √15/4 माइनस √15। ठीक है, अब इसको अगर हम रेशनलाइज कर लेंगे, मतलब 4 प्लस √15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट हट जाएगा। तो जब रेशनलाइज करने पे वैल्यू क्या आ जाएगी, देयरफॉर इसका रूट हट जाएगा, मतलब 4 प्लस √15 आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, इसका मतलब a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 15। ठीक है, क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर होगा 16 और √15 का स्क्वायर होगा 15। तो यहाँ पर सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 4 प्लस √15। ये आंसर हो गया तीसरे वाले पार्ट का। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको।